सवाल से लगा हुआ दूसरे से। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की सुंदर रात्रि में आप सभी का आज की डेली डिवोशन में प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का वेलकम है। और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें ये फिर से समय दिया कि हम प्रभु के वचन की रोटी को तोड़ने पाए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वही जीवन की रोटी है, वो स्वर्ग से उतरी जीवन की वो रोटी है जिसे हमें खाकर कभी भी हम ना मरेंगे, बल्कि हम उस जीवन को पाएंगे जो जीवन प्रभु यीशु मसीह, जो अनंत जीवन स्वयं है, वो जो हमें देना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आज के वचन को शुरू करने से पहले हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। खुदावंद आपके चरणों में आए हैं। धन्यवाद देते पिता आज के सुंदर रात्रि के लिए कि खुदावंद आपने फिर से हमें इस समय दिया कि खुदावंद हम आपके वचन की रोटी को तोड़ने पाए। पिता प्रार्थना विनती है खुदावंद, जितने भी भाई बहन इस समय खुदावंद आपकी हुजूरी में है प्रभु जी, हर एक पर प्रभु जी आपकी आशीष हो। और प्रभु जी जबकि आपके वचन को हम सीखना चाहते हैं पिता परमेश्वर, आप खुदावंद ईश्वर अपने आप को हम पर रिवील करें। पिता खुदावंद आप वो पिता परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान पराक्रमी परमेश्वर है, जो प्रभु आप अनादिकाल से हमारे साथ हैं। पिता प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर आज का वचन खुदावंद हम सबके जीवन में वो काम कर सके और आपकी वो पराक्रम को हम देख सके जो खुदावंद आप स्वयं है। पिता परमेश्वर प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर कि आप ही का आदर, आप ही की महिमा युगानुयुग सिर्फ आप ही की महिमा होती रहे। पिता प्रार्थना विनती करते पिता जितने भाई बहन इस समय हमारे साथ हैं पिता, हर एक को प्रभु जी आशीषित कीजिएगा और प्रभु जी होने दीजिएगा। आज का वचन हमसे बात करे और आपकी सामर्थ को हम देखने पाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी हम सभी को अपने आत्मा से परिपूर्ण करना, ताकि हम आपके वचन में होकर पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ को जान सकें। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए, ताकि पिता आपकी उपस्थिति में रहकर पिता हम आपके वचन को सुन सकें, आपकी आवाज को सुन सकें, उस धीमी आवाज को जो प्रभु जी आप हमें अपने वचन के द्वारा हमसे कहने जा रहे हैं। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए वचन में जाने से पहले हम अपनी प्रार्थना रूपी गीत को गाएंगे और आप मेरे साथ भी मिलकर परमेश्वर की महिमा को कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, रूहे कलामे खुदावन गूंदे मुझे और सवारे, रूहे कलामे खुदावन गूंदे मुझे और सवारे, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू। हाँ मेरे पिता परमेश्वर आप हम सभी को आप छू लें, ताकि खुदावन आपके छूने से खुदावन हम आपकी उस महिमा को देख सकें,
आपके सामर्थ्य को जान सके, आपके पराक्रम को जान सके। पवित्र आत्मा हम सब की आप सहायता मदद करना। रोजे माँ इस विनती को आप स्वीकार करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। तो आइए मेरे प्रियो, आज के वचन में हम चलेंगे और आज का वचन जो कि पाया जाता है पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय और उसका 16वां पद। पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय और उसका 16वां पद, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, और मैं ये वचन स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ और आप इस वचन को पढ़ सकते हैं कि आज प्रभु इस वचन के द्वारा हमसे क्या बात करने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वचन में लिखा है, और अमरता केवल उसी की है और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा, आमीन। उसकी प्रतिष्ठा और उसका राज्य युगानुयुग रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम प्रेज द लॉर्ड। आपको भाई अजीत दास आपका आज की इस डेली डिवोशन में स्वागत है। तो आइए, प्रभु हमसे बात कर रहे हैं कि उसकी प्रतिष्ठा और उसका राज्य युगानुयुग तक है। हालेलुया। और अमरता केवल उसी की है। और आज का टॉपिक यही है, हु ओनली हैथ इमॉर्टैलिटी। जिसकी अमरता है वो सिर्फ परमेश्वर की है, यहोवा की है। हालेलुया। और लिखा है, ड्वेलिंग इन द लाइट विच नो मैन कैन अप्रोच अनटू। और वो कहाँ रहता है? वो ज्योति में रहता है, क्योंकि वो स्वयं ज्योति है। प्रेज द लॉर्ड श्रीन सिस्टर। और परमेश्वर स्वयं ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। अंधकार दर्शाता है पाप को और ज्योति दर्शाता है उस जीवन को जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ये मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। और परमेश्वर कहते हैं अनंत जीवन उसी का है। किसका है? प्रभु यीशु मसीह का। जो प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, उसकी ज्योति में चलते हैं। और जैसा कि वचन बताता है कि तुम ज्योति की संतान हो, अंधकार के नहीं हो। इसलिए अंधकार में मत रहो और उन लोगों की तरह मत रहो जो अंधकार के हैं, मतवाले रहते हैं, बल्कि हम दिन के हैं, ज्योति के हैं, उसकी ज्योति में होकर चलने पाए। परमेश्वर का वचन कहता है, ड्वेलिंग इन द लाइट विच नो मैन कैन अप्रोच अनटू, कि वो ज्योति में रहता है और ना कोई किसी मनुष्य ने उसे देखा है। हालेलुया। और ना कभी देख सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर के उस वचन को याद करें जब फिलिप्पुस ने प्रभु यीशु मसीह से सवाल किया कि क्या तू मुझे पिता को दिखा सकता है। प्रभु यीशु मसीह वो पिता को देखने की, परमेश्वर को देखने की उसकी इच्छा उसको जागृत हुई। और प्रभु यीशु मसीह से उसने पूछा, क्या तू पिता को दिखा सकता है, या परमेश्वर को क्या मैं देख सकता हूँ? प्रभु यीशु मसीह वहां कहते हैं कि हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन तुम्हारे साथ रहा और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। हालेलुया। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? प्रभु यीशु मसीह कहते, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। क्या तू प्रतीति नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे बहुत सुंदर बात, इस बात को भी मैंने ही इस बात को सीखा कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, पिता मुझ में रहकर काम करता है। क्या आज हम अपने जीवन में परमेश्वर को आने की परमिशन देते हैं? वो कहता है, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। इस दिल के द्वार पर वो खड़ा हुआ खटखटा रहा है। क्या हम उसे अंदर आने दे रहे हैं? क्या हम उसको परमिशन दे रहे हैं? बिना परमिशन के वो हमारे अंदर नहीं आता, वो हमसे पूछता है। प्रेज द लॉर्ड। वो पराक्रमी परमेश्वर, वो अद्वैत परमेश्वर जो आदर महिमा के योग्य है, वो हमसे पूछता है, मेरे प्रियो, क्या मैं तेरे भीतर आ सकता हूँ? वो द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है। मेरे प्रियो, आज यही प्रश्न हमारे साथ है कि मेरी ही प्रतीति करो। यीशु मसीह फिलिप्पुस से कहते हैं कि मेरी ही प्रतीति करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरी प्रतीति करो। हालेलुया। यीशु मसीह के कामों को हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने किस प्रकार से परमेश्वर की आज्ञाकारिता में होते हुए उस काम को किया। हालेलुया।
आज हम अपने अपने कामों से जान सकते हैं। हम दूसरों की निंदा तो बड़ी जल्दी से कर लेते हैं, दूसरों पर उंगली जल्दी से उठा लेते हैं, दूसरों की आलोचना बहुत जल्दी कर लेते हैं कि फलाना क्या कर रहा है, फलाने भाई क्या कर रहा है, फलानी बहन क्या कर रहा है, ये फलाना प्रभु का दास क्या कर रहा है। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि मेरी ही प्रतीति करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों के कारण ही प्रतीति कर लो। तो अब हम ये देख सकते हैं कि जब हमारे द्वारा, हमारे अपने कामों के द्वारा हम अपने को जांच सकते हैं कि जो काम भले काम है, जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए हमारी सृष्टि की है। परमेश्वर का वचन कहता है भले कामों को करने के लिए सरगर्म रहो, मतलब उसमें निराश मत हो। कई बार क्या होता है, हम मोटिवेट होके हम भले काम करना शुरू कर देते हैं, लोगों की भलाई करनी शुरू कर देते हैं, लेकिन भलाई करते करते हम थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम भलाई के बदले, भलाई के कामों के बदले हम अपने नाम को चाहते हैं कि लोग हमारे नाम को जाने। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तो मेरी नहीं, मेरे कामों की प्रतीति कर लो कि परमेश्वर मुझ में रह के काम करता है। आज क्या परमेश्वर मेरे व आपके अंदर रहकर काम कर रहा है? प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे परमेश्वर को देखने की बात बोली जा रही है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। अभी मैं यही बात आपस में हम लोग बात कर रहे थे कि फिलिप्पुस तो उसके साथ रहता था। यीशु मसीह कह रहा है कि तू तो मेरे साथ रहता है, तो भी तू नहीं पहचान पा रहा, तो फिर क्यों जानना चाहता है? लेकिन परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह आगे कहते हैं कि तुमने तो देखकर विश्वास किया, लेकिन धन्य वो है जिसने उन्हें बिना देखे विश्वास किया। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर कलाम पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास करते हैं, तो मेरे प्रियो हम धन्य हैं। प्रेज द लॉर्ड, हम धन्य हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय के 18 पद में लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने मुझे प्रकट किया है। परमेश्वर को किसने प्रकट किया है? प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया है। प्रभु यीशु मसीह को जिसने देखा उसने पिता को देखा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जो समाचार हमने पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय के 5 पद में यूहन्ना लिखते हैं कि जो समाचार हमने उससे सुना है और तुम्हें सुनाते हैं वह ये है कि परमेश्वर ज्योति है। क्योंकि अभी हमने जब पहला तिमुथियुस 6:16 के पद पर मनन कर रहे हैं, वहां लिखा वो अगम्य ज्योति में रहता है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं ज्योति है। हालेलुया। क्योंकि वो स्वयं ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ रहते हैं, परमेश्वर की सहभागिता में होकर चलते हैं, परमेश्वर हमारे साथ चलता है, परमेश्वर तो हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो क्या परमेश्वर हमारे साथ चल रहा है? क्योंकि ज्योति का अंधकार से कोई मेल नहीं मेरे प्रियो। यदि हमारे काम अंधकार के हैं तो आप ये सोच लीजिए, कितना हम बाइबल पढ़ लें, कितना वचन को हम प्रचार कर लें, कितना ही वचन पर डिस्कशन कर लें, कितना वचन के भेद बता लें, यदि परमेश्वर हमारे कामों को देखकर जो अगर अंधकार के हैं तो परमेश्वर हमारे साथ नहीं चल रहा। हालेलुया। क्योंकि वो एक ज्योति है, वो अगम्य ज्योति में रहता है, उसमें कोई भी अंधकार नहीं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम कहें कि हमारी सहभागिता उसके साथ है और फिर अंधकार में चले तो हम कौन है? हम झूठे हैं। हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। ये आप पढ़ सकते हैं पहला यूहन्ना 1 अध्याय के 5 और 6 पद को, कि अगर हम कहते हैं कि परमेश्वर की सहभागिता हमारे साथ है और हम अंधकार में चल रहे हैं, अंधकार के कामों को कर रहे हैं। अंधकार का काम क्या है? सिर्फ हमारे मन में अंधकार का काम या पाप, हमारे दिलो दिमाग में वो काम नजर आते हैं, व्यभिचार, हत्या। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, छोटे छोटे पाप भी हमें परमेश्वर की सहभागिता से दूर कर देते हैं, क्योंकि वो अंधकार है। और प्रकाशित वाक्य हमें पढ़ते हैं ना कि कौन कौन से लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। यहाँ तक वहां लिखा, झूठ बोलने वाले, निंदा करने वाले और उन गुनाहों में पड़ने वाले जो तंबाकू, जो सिगरेट, जो पान, इन सब का सेवन करते हैं, वो तक भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। झूठ के चाहने वाले,
आज तक हम ये समझ ही नहीं पाए थे कि झूठ का चाहने वाले का अर्थ क्या होता है। हम सोचते थे ये झूठ का चाहने वाले नहीं, कि जिन जिन लोगों के विषय में हमें पता है कि वो झूठ बोलता है, लेकिन फिर भी उसकी बातों को सुनकर हम चुपचाप सुन लेते हैं, और जबकि हमें मालूम है कि वो झूठ बोल रहा है। नहीं मेरे प्रियो, झूठ चाहने वाला का अर्थ यह था कि उन झूठी चीजों को हम देख कर उसका एंजॉय करते हैं। क्या है वो झूठ? वो है जब हम टीवी के सीरियल्स पर में बहुत जल्दी इंटरेस्टेड रहते हैं, सब काम काज छोड़ देते हैं, हम उन सिनेमा हॉल्स मॉल्स में जाकर हम पिक्चर्स देखते हैं। ये क्या है? वो एक झूठ है। हमें मालूम है ये एक्टिंग चल रही है, लेकिन फिर भी जब वो रोते हैं तो हम रोते हैं, वो हंसते हैं तो हम हंसते हैं। यही है झूठ के चाहने वाले। झूठ के चाहने वालों का भी जो परमेश्वर जो अगम्य ज्योति में रहता है उस तक वो नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वचन बताता है कि परमेश्वर जो सृष्टि का कर्ता है, भजन संहिता 104 अध्याय के पहले और दूसरे पदों को हम पढ़े, वहां लिखा है, वो पूरा 104 अध्याय परमेश्वर की स्तुति वहां पर लिखी है भजनकार के द्वारा। 104 अध्याय में जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर की वहां पर दाऊद राजा वहां पर प्रशंसा करता, वहां लिखता है, हे मेरे मन तो यहोवा को धन्य कह, हे मेरे परमेश्वर यहोवा तू अत्यंत महान है, तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है, जो उजियाले को चादर की नाई ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है। प्रेज द लॉर्ड। वो क्या है? वो उजियाले के चादर की नाई ओढ़े रहता है। ज्योति जो पारदर्शी है, जिसमें आर पार दिखता है, लेकिन जब हम गलत कामों में जाते हैं, गलत संगति में रहते हैं, तो हम अंधकार में रहते हैं, क्योंकि अंधकार में ही सारे काम ये होते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन लेके कहता है कि परमेश्वर कौन है? वो अत्यंत महान है, वैभव है और ऐश्वर्य के वस्त्र को पहने हुए है, और उजियाले की चादर और उजियाले को चादर की नाई ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है। आज हम वचन में यही सीख रहे हैं मेरे प्रियो, कि हम अपने उस परमेश्वर को जाने जो अद्वैत परमेश्वर है, जो वैभवी परमेश्वर है, और जो पराक्रमी है, जो अद्वैत परमेश्वर है, और जो सनातन राजा अर्थात अविनाशी हमारा अनदेखा परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। वहां तक कोई भी मनुष्य नहीं पहुंच सकता। अगर हमें परमेश्वर तक पहुंचना है, हम जानते हैं ना कि मूसा ने भी परमेश्वर को देखना चाहा, उसके चेहरे को देखना चाहा। जब हम पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक उसके 33 अध्याय के यदि हम कुछ पदों को देखें, 16 से 23 पदों में, वहां पर परमेश्वर यहोवा की और मूसा की आपस में बातचीत चल रही है। कि मूसा कहता है, यहोवा जब कहता है कि मेरी अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर बनी रहेगी और प्रजा पर भी बनी रहेगी, तो वहां मूसा सवाल करता है कि प्रजा मैं प्रभु कैसे जानूं कि तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी है और तू हमारे संग संग चलेगा। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसकी चर्चा तूने की है उसे करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर बनी है। उसने कहा, मुझे अपना तेज दिखा। वहां पर परमेश्वर के सामने वो इच्छा अपनी व्यक्त करता, अपने विश परमेश्वर के सामने शेयर करता है कि परमेश्वर मैं चाहता हूं कि मैं तेरे तेज को देख सकूं। वहां परमेश्वर क्या कहता है? उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। तब हम आगे पढ़ते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उसकी इच्छा तो पूरी की, लेकिन किस प्रकार से एक चट्टान की दरार में उसको रख कर आपको कहते हैं, जैसे मैं अपना हाथ हटाऊंगा तो अपने वो परमेश्वर की पीठ को देखकर ही हम ये जान सकते हैं कि जब मूसा नीचे उतरा तो कितनी सामर्थ उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी, कि नीचे रहने वाले लोग उसके चेहरे को नहीं देख पा रहे थे, वो अपने चेहरे को ओढ़कर वो नीचे उतरा था। यहाँ ऐसा है हमारा परमेश्वर की सामर्थ कि हम परमेश्वर स्वयं कहता है कि कोई मनुष्य मेरे मुख को नहीं देख सकता। जब हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, वहां वचन बताता है 21 अध्याय के 3 पद में लिखा है, यहाँ वहां पर यूहन्ना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। और एक चीज और मैं शेयर करती हूँ, हम हमेशा ये बोलते हैं यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, नहीं मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य यूहन्ना के द्वारा लिखा तो गया। जब हम उसी के पहले अध्याय के पहले पद को यदि हम पढ़े, वहां पर कैसे लिखा हुआ है, वहां पे इस प्रकार से लिखा। आप जरूर इसके बाद
पहले अध्याय के पहले पद को अवश्य पढ़े। वहां लिखा है यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे उसे किसे यूहन्ना को परमेश्वर ने इसलिए दिया कि वो अपने दासों को वो बातें जिनका शीघ्र होना आवश्यक है दिखाए। और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। ये यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है, जहां पर 21 अध्याय के 3 पद में लिखा है, फिर मैंने सिंहासन में से किसी के ऊंचे शब्द से कहते सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है और वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज हमारे अंदर सवाल ये आता है कि परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हमें दिखाई नहीं देता। यदि परमेश्वर, जैसे शुरू में मैंने कहा, यदि हम ये जाने कि परमेश्वर हमारे अंदर रहता है या नहीं रहता, तो परमेश्वर, जैसे यीशु मसीह ने क्या कहा था कि मेरे कामों को की प्रतीति कर लो। यदि मेरे काम अच्छे हैं, ज्योति के हैं, भले काम करने के हैं, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में है, इसका मतलब परमेश्वर मेरे साथ रहता है। हालेलुया। लेकिन यदि मेरे काम अंधकार के हैं, यदि आज मेरे काम जो परमेश्वर के विरोध में हैं, तो हम ये जान लें कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। लेकिन परमेश्वर का जो उपस्थिति है वहां मनुष्य के बीच में रहती है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के उस जन्म के द्वारा भी हमें बताया कि किस प्रकार से परमेश्वर यीशु मसीह अपने इकलौते पुत्र को उसे इस पृथ्वी पर भेजा। किस लिए? सिर्फ हमारे उद्धार के लिए, हमें पापों से छुड़ाने के लिए, हमें उस क्रूसिफिकेशन से बचाने के लिए जिसके हम योग्य थे। हालेलुया। परमेश्वर के इस प्रेम को देखें कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। और परमेश्वर के आज के इस वचन पर जब मनन करते हैं, यहाँ पर परमेश्वर ने अपने उन नामों को प्रकट किया है कि परमेश्वर का और क्या नाम है। हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय के 8 पद में लिखा है, प्रभु परमेश्वर वो जो है, जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वो कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। हालेलुया। वो ही परमेश्वर आदिवांत है। हालेलुया। इस सृष्टि की इस रचना आदि परमेश्वर से हुई और उसका अंत भी हम परमेश्वर के उस महिमा को हम देखने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर का वायदा है मेरे प्रियो कि ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिस प्रकार से माँ अपने पुत्र को शांति देती है, वो शांति का राजकुमार हमारे साथ है। हालेलुया। आज भी उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा, आज भी उसने पवित्र आत्मा हमें सहायक के रूप में दिया है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, अब ये जान ले, हर बार मैं इस बात को आपके साथ शेयर करती हूँ, पवित्र आत्मा हमारे सबके अंदर रहता है। यदि अपने जबान से यीशु मसीह को प्रभु कहते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वचन हमारे हाथ में है, वचन हम पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। लेकिन जब हम यदि अंधकार के कामों में ग्रस्त है, अंधकार के कामों में लिप्त है, तो हम पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुनते। और पवित्र आत्मा जो सहायक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को यूहन्ना 14 में बताया था कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं पिता के पास जाता हूँ, तुम्हारे लिए क्या करता हूँ, जगह तैयार करता हूँ और तुम्हारे लिए विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक दे। क्योंकि परमेश्वर का तभी तो वायदा है कि मैं इस जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा न त्यागूंगा। अपने आप को अब अकेला ना सोचे, अपने आप को निराशा में मत लाएं, क्योंकि परमेश्वर आशा का परमेश्वर है। हमारी आशा सिर्फ हमारे पिता परमेश्वर पर है, जो हमें आशा को दर्शाता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है, और हबक्कुक की पुस्तक में देखें, हबक्कुक नबी जब प्रार्थना कर रहा था, वहां पर उसने प्रार्थना करते करते परमेश्वर के स्वरूप को देखा। उसको बताता है हबक्कुक 3 अध्याय के 4 पद में कि उसकी ज्योति सूर्य के तुल्य थी। उसकी ज्योति सूर्य के तुल्य थी, उसके हाथ से किरणें निकल रही थी, इनमें उसका सामर्थ्य छिपा हुआ था। हालेलुया। और परमेश्वर के हाथों में परमेश्वर का सामर्थ्य छिपा हुआ था। और यहाँ पर सूर्य से तुलना की गई है। यदि आज हम सूर्य को देखना चाहे, हम नहीं देख सकते, तो परमेश्वर तो सूर्य को बनाने वाला है, उसकी ज्योति कितनी ही अद्भुत होगी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है वो स्वयं ज्योति है। इसी तो प्रकाशित वाक्य हमें हम इस वचन को पाते हैं 22 अध्याय के 5 पद में। वहां लिखा है, फिर ना रात होगी
और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले का प्रयोजन ना होगा। वहां पर ना तो सूरज की आवश्यकता है, न किसी लाइट की जरूरत है कि हमें वहां पर लाइट की आवश्यकता हो। वहां लिखा क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वो युगान युग राज्य करेंगे। हालेलुया, वो युगान युग राज्य करेंगे। यहाँ पृथ्वी पर तो हमारा जीवन कितना है, 60-70 और बल के कारण 80 वर्ष। लेकिन इस 60-70, लेकिन परमेश्वर हमें, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, लेकिन मसीह जीवन कितने समय का है? मसीह जीवन सिर्फ एक दिन का है मेरे प्रियो। हमें नहीं मालूम कि अगले पल क्या होगा। 60-70 वर्ष तो दिया है कि मनुष्य का जीवन है, लेकिन यदि हम देखें तो मसीह जीवन सिर्फ एक दिन का है। और किसी प्रभु के सेवक ने कहा कि उन्होंने इस बात को कहा कि मैं इस प्रकार से जीता हूं ये सोचकर कि कल परमेश्वर आ जाएगा। इसलिए मसीह जीवन एक दिन का जीवन है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। हालेलुया, वो युगानुयुग एक सा है। और यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 58 पद में कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ, उससे पहले कौन है? उससे पहले मैं हूँ। परमेश्वर है, परमेश्वर आदि से था, परमेश्वर आदि से था, आदि से उसने इस पृथ्वी की रचना की मेरे प्रियो। परमेश्वर की उपस्थिति आदि से, और उसका नाम क्या? निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय के 14 पद में पढ़े, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तो इजरायलियों से कहना कि जिसका नाम मैं हूँ उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। यहाँ पे मूसा, परमेश्वर अपने नाम को फिर से बताता है कि तुम उनको बताना, इजरायलियों से कहना कि जिसका नाम मैं हूँ, परमेश्वर का नाम क्या है? मैं हूँ, ये उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन और बताता है, यशायाह की पुस्तक 57 अध्याय के 15 पद में, वहां पे भी परमेश्वर अपना एक नाम बताता है, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वो यूं कहता है कि ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है। पवित्र स्थान में वो रहता है, निवास करता है। लेकिन यहाँ परमेश्वर क्या कहता है हम सभी के लिए, कि जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को मैं हर्षित करूं। और परमेश्वर के वचन में हम सीखते हैं, बाइबल हमारी क्या कहती है कि टूटा मन परमेश्वर के समीप ग्रहण योग्य है। टूटे मन वालों के पास वो रहता है। टूटा मन इसलिए नहीं कि हमारे परिवार में कोई प्रॉब्लम्स है, हम किसी भी प्रॉब्लम्स का फेस कर रहे हैं। टूटा मन हम परमेश्वर के लिए कब टूटते हैं? क्या हमारा मन कभी टूटता है? हाँ, परमेश्वर में तेरी संगति में नहीं रहता, मैं तेरे वचन पर को नहीं पढ़ पाता, मैं तेरी उपस्थिति में नहीं रह पाती, क्या इसके लिए कभी भी मन आपका टूटता है? क्या आपके मन में कभी आता, आज परमेश्वर मैं तेरी उस रोटी को नहीं खा पाया, उस रोटी के द्वारा मैं अपने आप को, अपने आत्मिक भोजन को नहीं ले पाई? क्या कभी इसके लिए मन टूटता है? क्या कभी इसके लिए मन टूटता है कि प्रभु यीशु मसीह आपकी उपस्थिति मेरे जीवन में मुझे नजर नहीं आती? मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनाई देती? मेरी प्रार्थना को उत्तर मुझे क्यों नहीं मिल पा रहा? इसके पीछे आप जरूर इन बातों को देखें। आज बहुत बड़े सरल तरीके से परमेश्वर ने हमें आज ये बताया है कि परमेश्वर की उपस्थिति या परमेश्वर के काम कब हमारे जीवन में होते हैं, कि जब पिता यदि मेरे साथ है, मुझ में ये काम करेगा, तो हमारे अंधकार के काम नहीं होंगे, हमारे उजियाले के काम होंगे, हमारे भले काम अपने जीवन से हम करने पाएंगे। और यदि हमारे काम अंधकार के, इसका मतलब परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। उसने पवित्र आत्मा हमें जरूर दिया है सहायक के रूप में, लेकिन क्या हम उससे मदद लेते हैं? पवित्र आत्मा से हम क्या कह पाते हैं कि मैं अपने इस स्वभाव को मैं छोड़ नहीं पा रहा या छोड़ नहीं पा रही, आप मेरी मदद कीजिए कि मैं नम्र व दीन बनूं, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ बनने पाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है अपने विषय में? मैं अल्फा ओमेगा हूँ, मेरा नाम जो है, मेरा नाम पवित्र है। हालेलुया। वो परमेश्वर पवित्र है जो सदैव हमारे साथ रहता है मेरे प्रियो।
परमेश्वर का वचन कहता है कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय के 15 पद में कि वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। प्रेज द लॉर्ड। वो सारी सृष्टि में पहलौठा है। कहते हैं ना, वो तो हमारा पहलौठा, हमारा वो बड़ा भाई है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें कहता है, हमारे पवित्र कलाम हमें सिखाता है कि तो प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ते चले जाओ। यदि हम चाहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बिना हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वही सत्य मार्ग व जीवन है। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह की आइडेंटिफिकेशन में हमें अपने जीवन को व्यतीत करना होगा मेरे प्रियो। और प्रभु यीशु मसीह की आइडेंटिफिकेशन फिलिपियो 2:5, जो मैं बार बार बोलती हूँ कि जब तक प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव मेरा व आपका नहीं होगा मेरे प्रियो, उस स्वभाव में हम नहीं चल पाएंगे। और हम जान सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव क्या था। हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ने पाए, उसको अपना रोल मॉडल बनाए, प्रभु यीशु मसीह के समान अपने स्वभाव को बनाने वाले बने। कितना नम्र व दीन दया करने वाला, और जो सत्य पर चलने वाला। क्या लिखा ना वचन में, वो तो झूठ नहीं बोलता था, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। अपने पिता का वो आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आज परमेश्वर हमें क्रूस की मृत्यु सहने की बात नहीं करता। वो ये कहता है कि यदि तुम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में चलना चाहते हो, तो सबसे पहले उसके फॉलो करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने आप का इनकार करो। अपने आप का इनकार करने का मतलब ये है कि वो काम, वो संसारिक काम जो हमें परमेश्वर से दूर करते हैं, उन कामों को हमें छोड़ना पड़ेगा। उस धनी व्यक्ति की तरह नहीं बनना कि हम अनंत जीवन तो पाना चाहते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ तो चलना चाहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति तो चाहते हैं, लेकिन इस संसारिक अभिलाषाओं को त्यागना नहीं चाहते। प्रेज द लॉर्ड। हम अपने जीवन से देख सकते हैं कि हम परमेश्वर के साथ कितने समय बैठते हैं, परमेश्वर की संगति में हम कितना बैठते हैं। हम लोगों की संगति में तो बैठना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि संसारिक बातें हमें पसंद है, हमारे कानों को पसंद है। हम वो बातें सुनना चाहते हैं जो हमारे शरीर को पसंद है। लेकिन आज हमें वचन में सीखना है कि परमेश्वर हमारे अंदर, हमारे कामों को देखकर ही वो हमारे साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर जिसका नाम पवित्र है, जिसका नाम मैं हूं, जो अल्फा व ओमेगा है, परमेश्वर का वचन कहता है इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए व तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है, उसके सिवा कोई नहीं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के सिवा कोई नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर की उस अगम्य ज्योति में हम प्रवेश नहीं कर सकते। हम परमेश्वर तक पहुंचने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना होगा। प्रेज द लॉर्ड। उसके स्वभाव में अपने स्वभाव को बदलना होगा। अपने नेचर को हम सभी मनुष्य जानते हैं, हम सभी भाई बहन जानते हैं कि हमारे अंदर क्या कमी है। उस कमी को आप पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप दे। पवित्र आत्मा ही है आपका सहायक। प्रभु यीशु मसीह ने जो परमेश्वर से विनती करके एक और सहायक मुझे वो आपको दिया है, उसकी सहायता से हम परमेश्वर के निकट प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ते चले जाएंगे। अपने मुंह से कभी ये ना निकाले, अरे हम तो मनुष्य हैं, हम तो संसार में रहते हैं, ये तो हमसे होगा नहीं। नहीं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया है आपको। इसलिए हम अपने मुंह से ये ना निकाले कि हम नहीं कर सकते। वो देह धारण करके आया था, उसने वो सारे दुखों को सहन किया, सारी यातनाओं को सहन किया मेरे प्रियो। तो ये कभी ना कहे कि हम नहीं कर सकते। सिर्फ हमें करने के लिए संसार को हमें त्यागना होगा। परमेश्वर ने हमें संसार में रखा है भले कामों को करने के लिए। इसलिए तो वचन कहता है कि तुम संसार के सदृश न बनो। जो अन्य लोग करते हैं, अन्य भाई बहन करते हैं, जो परमेश्वर की पहचान से अनजान है, हमें उनकी तरह हमें नहीं बनना है। बल्कि परमेश्वर का वचन हमें अपने पिता के विषय में, अपने परमेश्वर के विषय में बताता कि अमरता केवल उसी की है, उसी के पास है इमॉर्टैलिटी, सिर्फ उसी के पास अमरता, और वो अगम्य ज्योति में रहता है, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा है और ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बताए से आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। खुदा हम आपके चरणों में आए हैं पिता।
और आपसे प्रार्थना विनती करते खुदावंद, आप वचन के द्वारा आपने हमसे बात की पिता परमेश्वर। खुदावंद ईश्वर राजा, आपका वायदा है कि मैं अपने लोगों के साथ रहूंगा। खुदावंद हम सब आपसे विनती करते हैं और हम चाहते हैं खुदावंद आप हमारे साथ रहें। और प्रभु परमेश्वर, आपसे ये भी प्रार्थना करते हैं अपनी सामर्थ बुद्धि से हमें परिपूर्ण करें, ताकि खुदावंद ईश्वर राजा हम पूरी रीति से अपने आप को समर्पित कर सकें। हम उन चीजों पर ध्यान ना दें जो थोड़े थोड़े समय के लिए है। हमारी दृष्टि सिर्फ आप पर लगी रहे, हमारी आंखें सिर्फ आप पर लगी रहे, इस संसार से हटकर हमारी आंखें आप पर लगी रहे। उस एम को हम पकड़े रहे जो परमेश्वर, वो एम, वो उद्देश्य जो खुदावंद आप तक पहुंचता है। आपने वचन में हमें सिखाया प्रकाशित वाक्य 11:3 में कि तू मेरे वचन को थाम कर रख, मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख, ताकि कोई भी तेरा उस मुकुट को कोई छीनने न पाए। खुदावंद उस मुकुट को नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हम आपके साथ रहना चाहते हैं। तो जो हम सबको, हम सभी भाई बहनों को खुदावंद आप अपने स्वभाव में प्रभु जी बदल डालें। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए। और जितने भी भाई बहन इस समय आपके निकटता में हर एक को आशीषित करना पिता, हम सबके जीवन खुदावंद आपकी अधीन होने पाए। आपकी प्रभुता प्रभु जी हम सबके जीवन पर बनी रहे। आप हमारे जीवन को चलाए पवित्र आत्मा, आप हमारी सहायता करें ताकि हमारे जीवन को चलाए। जहाँ प्रभु यीशु मसीह है हम वहां रहने पाए। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और आज के इस वचन को आप थाम कर रखें और सोने से पहले और जब भी आपको समय मिले, पहले तीमुथियुस 6 अध्याय के 16 पद पर मनन करें कि आज प्रभु ने हमसे क्या बात की है। वो परमेश्वर जो अद्वैत परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो सामर्थी परमेश्वर है, वो परमेश्वर जिसके तुल्य कोई नहीं। और हम इसी वचन को अपने जीवन में आशीषित होने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। और कल के लिए सोचना इस प्रकार से है, कल 6 बजे सिस्टर रीटा शर्मा जो नागपुर शहर से हैं, परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में शेयर करेंगी। और रात्रि 8 बजे सिस्टर सुगंधा जॉन जो आगरा से हैं, परमेश्वर के वचन को हमारे साथ बांटेंगी। और 10 बजे हम डेली डिवोशन में इसी तरह से हम मिलकर परमेश्वर के वचन की रोटी को तोड़ने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह।